राम वनवास से जब लौट कर घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए। रक़्से दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा। इतने दीवाने कहां से मेरे घर में आए, धर्म क्या उनका है, क्या जात है ये जानता कौन। घर न जलता तो उन्हें रात में पहचानता कौन। घर जलाने को मेरा लोग जो घर में आए, शाकाहारी हैं मेरे दोस्त तुम्हारे खंजर, तुमने बाबर की तरह फेंके थे सारे पत्थर। है मेरे सर के खता जख्म जो सर में आए, पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने दुआरे से उठे। राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। अब्बा मजहब क्या है? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। पापा जी को दाढ़ी क्यों जानते हैं? पापा fear is God. पापा प्लीज बताओ ना धर्म क्या होता है? उत्तर भारत का एक खूबसूरत शहर अयोध्या। यूं तो इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ की गलियों से गुजरते हुए आप कई मस्जिदों से भी रूबरू हो सकते हैं। जी हाँ, अयोध्या की यही खासियत इसे अन्य शहरों से अलग और रूमानी बनाती है। जहाँ एक तरफ अयोध्या नगरी भगवान श्री राम के बालकाल का साक्षी रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के लिए भी जाना जाता रहा है। हिंदू धर्म के पावन धाम होने के बावजूद अयोध्या में दूसरे धर्मों को भी फलने फूलने का भरपूर मौका मिला। सिर्फ एक ही रास्ता है, मुल्क में शांति लाओगे तो जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई रहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। आपस में भाई भाई की चारा क्यों जुदा किया जा रहा है? क्या हमारे देश में गैर मुल्की कानून चलेगा या गैर मुल्की वालों के इशारे पर मुल्क का भला होगा? हमारा मुल्क बहुत मजबूत है। 1.5 अरब की आबादी है। यहाँ हर चीज़ पैदा होता है। यहाँ केला भी पैदा होता है, संतरा भी पैदा होता है, सेब भी, अंगूर भी पैदा होता है। यहाँ अनाज भी, चावल, गेहूँ भी पैदा होता है। यहाँ हर कौम के लोग रहते हैं, चाहे वो ठाकुर, बामन, छत्री, मुसलमान, सब इस कौम में रहते हैं। तो सवाल ये है कि सबको मिला करके हुकूमत चलेगी, सबको अलग करके हुकूमत नहीं चलेगी। सन 1992 का जख्म झेल चुका ये नगर आज भी तहजीब और भाईचारे की अनूठी मिसाल है। ये बात और है कि धर्म के नाम पर इस शहर ने बहुत बुरे दिन देखे हैं।
मगर अयोध्या के गलियों की सैर करने पर यहाँ सिर्फ प्यार और सुकून ही नजर आता है, शंका या नफरत नहीं। अयोध्या में जहाँ 7,000 से ऊपर मंदिर हैं, उसी में कम से कम 50 मस्जिद भी हैं, और ऐसे भी और हिंदुओं के बीच में मुस्लिम रह रहा है और बड़े प्रेम पूर्वक रह रहा है। उनके मदरसे चल रहे हैं उनके, और जहाँ एक भी मुस्लिम का घर नहीं वहाँ मस्जिद भी हैं, सुरक्षित ढंग से उनके मदरसे चल रहे हैं। तो इससे अयोध्या से उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये मर्यादा भगवान श्री राम की जन्मभूमि से उनको ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि अयोध्या जैसी जगह जिस पे हम पूरा राजनीति करते हैं, हिंदू और मुस्लिम के ऊपर राजनीति करते हैं, उसमें किसी भी तरह से कोई अपवाद नहीं। जहाँ पे हम लोग राजनीति करते हैं वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल सब सामान्य है और बड़े भाईचारे के साथ प्रेम व्यवहार के साथ रहते हैं। और यहाँ हम रह करके बाहर चल करके और जनमानस को गुमराह कर रहे हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के नाम पर इतने सालों से चली आ रही लड़ाई को यहाँ आकर आप बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। और तो और यहाँ के आबो हवा में भी मोहब्बत का पैगाम है। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वालों के बीच जो भाईचारा और तालमेल है वो यकीनन धर्म के नाम पर मार काट मचाने वालों के मुंह पर तमाचा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच फासले नजर नहीं आते। धर्म के नाम पर देश को कई बार खंडित करने की कोशिश की गई, मगर हर कोशिश नाकाम रही है, क्योंकि ये देश है अनेकता में एकता का, संप्रभुता और संपन्नता का। यहाँ की मिट्टी में नफरत नहीं, प्यार और भाईचारे का बीज उपजता है। शायद यही कारण है कि यहाँ की आम जनता को सत्ता, कुर्सी और पैसे का मद अपने मकसद से हटा नहीं पाया, भारत को तोड़ नहीं पाया। अयोध्या चूँकि मूल भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, और हमारे यहाँ अयोध्या में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम जो यहाँ का मूल मुस्लिम है अयोध्या का, किसी भी तरह से कोई अपवाद नहीं है। जो बाहरी जो आज के मेढक, बरसाती मेढक जिस तरह से टर टर करते हैं, ठीक उसी तरह से जो देश के नेता हैं वो हमारे आम जनमानस को बरसाती मेढक की तरह अपनी रोजी रोटी के लिए हम सबको उंगलियों में नचाते हैं। न कि बस ना तो हिंदू जनमानस में या मुस्लिम जनमानस में किसी भी तरह का मूल अयोध्या में कोई द्वेष नहीं, कोई वो नहीं। आज यहाँ का वस्त्र सिलने वाला भी जो ठाकुर जी का राम जन्मभूमि, चाहे राम जन्मभूमि का हो या अन्य आश्रमों के हों, वो मुस्लिम वस्त्र सिलते हैं। ठाकुर जी के जो पोशाक बनते हैं, माला जो चुन करके लाते हैं, वो मुस्लिम लाता है। और राजमिस्त्री का भी काम करने वाला मुस्लिम है यहाँ का। मंदिरों में आकर के और कई कार्य करते हैं। किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं, कोई भाव नहीं। याद कीजिए 1989 का भागलपुर दंगा, 1992 का अयोध्या कांड, 1993 का मुंबई बम कांड और फिर 2002 का गोधरा कांड। ऐसे कई मौके आए अतीत में जब चंद लोगों के नादानियों ने धर्म के नाम पर कई मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ किया, कई घरों को बर्बाद किया और बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा। ये बात सही है कि कुछ समय के लिए देश में अमन शांति की जगह नफरत का बोलबाला रहा, लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर घाव को भर देता है। इन घटनाओं ने भी भारत की एकता और अखंडता की परिभाषा को एक नया नाम दिया, जिसका सीधा मतलब था हम एक हैं और एक ही रहेंगे। आपस में अयोध्या में मुस्लिम और हिंदू भाईचारे की बहुत अच्छी है, और जितना अखलाक मोहब्बत यहाँ आपस में है, मैं तो ये समझता हूँ कि बाहर में वो उतना नहीं होगा। इनकी जो भी प्रोग्राम होते हैं गैर मुस्लिमों के, वो हिंदुओं के जो भी प्रोग्राम होते हैं, तमाम मुस्लिमों को बुलाए जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं, उनके प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और मुस्लिम भी जो प्रोग्राम करते हैं, करीब मैं समझता हूँ कि 99% मुस्लिम जो है उसमें शिरकत करते हैं और उनके साथ में
रह करके तमाम प्रोग्राम को अंजाम देते हैं और दिलाते हैं। कहने का संदेश का मतलब ये है कि हर जगह हम लोगों का यही होता है कि भाई आपस में आप लोग खुलूस मोहब्बत प्यार बनाए रहिए, वो बेहतर है। इसलिए कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। भाई मज़हब, कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि आपस में वैर रखिए। हर मज़हब जो मोहब्बत ही सिखाता है कि आप मोहब्बत रखिए, और हर मज़हब का अपना अपना ये अख्तियार है कि वो अपने मज़हब पे चले, लेकिन भाईचारगी सबसे बड़ी चीज़ है। बात स्वामी विवेकानंद की हो या पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, इनके ज्ञान और दर्शन के आगे आज भी पूरा विश्व नतमस्तक है। इसी तरह हमारे आसपास के हजारों लाखों लोग अपनी काबिलियत और खूबियों के लिए सराहे जाते हैं, न कि किसी संप्रदाय के लिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक है और एक ही रहेगा। अयोध्या फैजाबाद में इतने अक्लमंद हैं जो आपस में बैठ के चुटकी बजाते हुए फैसला कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते नेताओं को नज़रबंद कर दिया जाए। यानी हमें पावर मिले, हुकूमत मिले, तो मैं देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। नेताओं को हटा दिया जाए, सब मामला साल, बिल्कुल साल। मस्जिद मंदिर दोनों बन जाए तब तुम लोग आना। विकास के नाम पर किसी के दिमाग पर नहीं है, भ्रष्टाचार के नाम पर किसी के दिमाग में नहीं है। मस्जिद चाहिए, मंदिर चाहिए। मंदिर रोटी नहीं देगा, अपने माँ बाप का पाँव नहीं छूते, कहते हैं हम वहाँ जाएंगे, राम लल्ला पाँव छू के आएंगे। अरे पहले माँ बाप का पाँव छुओ। गांधी के राम राज्य की कल्पना से हम दूर जरूर हैं, लेकिन उसे भूले नहीं हैं। हर हिंदुस्तानी के अंदर उसे साकार करने का सपना आज भी जिंदा है। हमारे संविधान ने हमें भारत के नागरिक होने का अधिकार दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी और साथ ही साथ किसी भी धर्म या समुदाय को अपनाने की आजादी दी है। विश्व के किसी भी देश में इससे ज्यादा खुलापन आप ढूंढ नहीं पाएंगे। सदियों से हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसे शब्दों को सुनते आ रहे हैं, लेकिन इन शब्दों का अस्तित्व आज तक हम समझ नहीं पाए। किस सोच और किस मतलब ने गढ़ा है ये शब्द। हम में से कितने लोग सिनेमा घरों में जात पात देख कर जाते हैं। हम तो वहां सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए जाते हैं। सामने वाला कलाकार किस जाति का है, किस धर्म का है, इसे जानने का वक्त है ही कहां। अपने अपने टीवी सेट के सामने आंखें टिकाए लोग किसी एक खिलाड़ी का मजहब तो नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ देश को विजयी देखना चाहते हैं। फिर बात चाहे अमिताभ बच्चन की हो या सचिन तेंदुलकर की। लोग इनके कायल हैं, प्रशंसक हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनकी श्रेष्ठता और कला की बदौलत। हमारी एक अगर एक उंगली है तो कोई पकड़ के तोड़ देगा, अगर हमारी 4 उंगलियां तो कौन पकड़ के तोड़ेगा। ये हमारा भाईचारा है, हम एक साथ मिल के रहेंगे, एक साथ हम काम करेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी एकता है और हम एक साथ रहते हैं और एक ही हम रहना चाहते हैं। हमारे जो स्कूल है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये नहीं है कि मुस्लिम स्कूल है तो हम मुस्लिम में पढ़ाएंगे, गैर मुस्लिम है गैर मुस्लिम में भी ऐसे पढ़ाते हैं, हिंदू है हिंदू में भी, मुसलमान है मुसलमान में भी ऐसे पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारा भाईचारा है। अगर आम आदमी की बात करें तो उनके दिलों ने आज तक हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई को अलग करके नहीं देखा। मेरा नाम राजन कुमार है और मैं निज़ामुद्दीन में रहता हूँ और यहीं पे काम करता हूँ, मेरी दुकान है। बात हिंदू मुस्लिम की करें तो हम सब एक हैं। मेरे मन में कभी किसी के प्रति कोई वो नहीं आया कि ये मुसलमान है या हिंदू है। मेरी फैमिली को जब भी कोई बात होती है, कोई बीमार होता है या कुछ होता है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। कभी ये नहीं पूछता मैं कि उसको दवाई देने वाला मुसलमान है या हिंदू है। मेरी दुकान है, सामने ही देख सकते हैं आप। कभी वहाँ पे जब भी कोई ग्राहक आता है मैं उससे ये नहीं पूछता वो हिंदू है या मुसलमान है। मैं कभी बस में जाता हूँ, सफ़र करता हूँ, मुझे कोई भी टिकट देता है मैं उससे ये नहीं पूछता तो हिंदू है या मुसलमान है। हम सबको भाईचारे की तरह रहना चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए। ऐसे ही वक्त के लिए क्या खूब लिखा था शाहिर लुधियानवी ने,
तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुरान न हो जिसने वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसने वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जरा सोचिए, हम हिंदू के घर पैदा होते हैं और हिंदू बन जाते हैं, मुसलमान के घर पैदा होकर मुसलमान। क्या होता अगर उस एक ऊपर वाले को हम अलग अलग नामों से नहीं जानते? यकीनन तब भी पैदा होने पर हम इंसान ही रहते, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई नहीं। मतलब साफ है, हमारा अस्तित्व इंसानियत से है, किसी धर्म या मजहब से नहीं। और फिर मजहबी दीवारों से ऊपर मंदिर, गिरजाघर और अजान की आवाजें हमें हमेशा यही इशारा देती हैं कि इंसानियत हर धर्म, हर मजहब, हर संप्रदाय से ऊपर है, आगे है। तो आइए हम सभी देश के सच्चे नागरिक बने, अच्छे बने और एक बने। मालिक